हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज बात करेंगे न्यू लॉन्च की। मैं ऐसे किसी न्यू लॉन्च की बात नहीं करूँगा जिसका रेरा ना आया हो, जिसके लिए लाइनें लगानी पड़े, जिसमें आपको साइजेस ना पता हो, जिसमें आपको लेआउट ना पता हो। आज मैं बात करूँगा ऐसे प्रोजेक्ट की जिसमें सारी चीज़ें इन प्लेस्ड है। रेरा आपके सामने होगा, फ्लोर प्लान आपके सामने होगा, सारी डिटेल्स आपके सामने होंगी, मास्टर प्लान आपके सामने होगा और उसके लिए लाइनें भी नहीं लग रही हैं क्योंकि उस तरह की हाइप क्रिएट नहीं की गई है। आप आराम से अपनी पसंद की यूनिट उसमें चूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कौन सा है बात कर लेता हूं। प्रोजेक्ट है SPR रोड पर सेक्टर 71 में। मैं बात कर रहा हूं पिरामिड के पहले लग्जरी प्रोजेक्ट की। एल्बन इसका नाम है इस प्रोजेक्ट का। जिस तरह पहली बार सिग्नेचर अफोर्डेबल से निकल के अपना लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आया सेक्टर 37D में, उसी तरह पिरामिड ग्रुप भी अपने आप को अपग्रेड करते हुए अपना ये प्रोजेक्ट 71 में फर्स्ट लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। अगर पिरामिड ग्रुप की मैं बात करूं तो इनके 4 से 5 प्रोजेक्ट डिलीवरी हो चुकी है, 4 से 5 प्रोजेक्ट इनके OC के लिए अप्लाइड है और 5-6 प्रोजेक्ट इनके जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। 14-15 प्रोजेक्ट ये अब तक लगभग बना चुके हैं। ज्यादातर इन्होंने अफोर्डेबल्स बनाए हैं, लेकिन इनके अफोर्डेबल्स में भी एक खास बात है, आप दूर से पहचान लेंगे क्योंकि इनका जो फसाड है और इनका जो डिजाइन है बनाने का वो एक जैसा है। और पिरामिड का एक बड़ा नाम है अफोर्डेबल्स में। आप ये लग्जरी में ट्राई कर रहे हैं। कोई भी डेवलपर जब अपनी थोड़ी सी शिफ्टिंग करता है, अपने आप को अपग्रेड करता है, तो वो कोशिश उसकी रहती है कि मैं चीज ठीक लेकर आऊं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पिरामिड भी अच्छा ही आपको एक प्रोजेक्ट ही बनाकर देगा। 71 जो सेक्टर है उसकी बात कर लेते हैं। ये SPR रोड से थोड़ा सा ही अंदर चलेंगे आप, व्हाइटलैंड के SCUs पड़ेंगे, उसके बाद 80 मीटर का रोड है, उस पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके सामने आपको DLF का एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ DLF का अल्मेडा। जी हाँ, यहाँ पर प्लॉट्स है DLF के और फ्लोर्स भी बने हुए हैं। प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख से लेके 2.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड यहाँ पर अभी प्लॉट्स का रेट है। सेक्टर 71 की बात करें, जैसा कि मैंने बताया ये SPR रोड पे है। SPR रोड कनेक्ट करता है एक्सटेंशन को द्वारका एक्सप्रेसवे से। जी हाँ, आप SPR रोड से द्वारका एक्सप्रेसवे बड़े आराम से पहुंच सकते हैं और SPR से आपको एक्सटेंशन जाना हो, गोल कोर्स रोड जाना हो, साइबर सिटी जाना हो तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। कह सकते हैं हम ये सेंटर में जगह है। इसके आसपास की बात करें तो सेक्टर 71 से थोड़ा सा आगे चलेंगे, सेक्टर 75 में, वहां पर अमेरिकन एक्सप्रेस का पहला अपना कैंपस आ रहा है जिसमें 7 से 8 हजार लोग काम करेंगे और बहुत जल्दी वो ऑपरेशनल होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि कोई भी आसपास प्रोजेक्ट आता है तो अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करी जाती है। जी हाँ, सबकी यही USP है, चाहे वो व्हाइटलैंड हो, चाहे वो DLF हो, चाहे वो M3 के गोल्फ हिल्स के प्रोजेक्ट आए हो, चाहे वो अंताल्या आया हो, चाहे गोदरेज का 1-1 का आया हो, जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट आते हैं सब अपनी USP में इसको शामिल करते हैं। तो पिरामिड कैसे पीछे रहे? पिरामिड ने भी इसको अपनी USP में शामिल करा है कि हमारा भी अमेरिकन एक्सप्रेस के पास में ही है। और सिर्फ अमेरिकन एक्सप्रेस की बात ही ना करें, और भी बात कर लेते हैं। गुड़गांव में साइबर सिटी है और साइबर सिटी 2 की जो बात की जाती है वो SPR रोड के आसपास ही की जाती है कि यहाँ पर साइबर सिटी 2 आएगी। और DLF जो अपना DLF फेज 6 डेवलप कर रहा है, 75, 76, 77 के आसपास कर रहा है, वो भी इससे आसपास ही है। तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर DLF इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएगा, आसपास का एरिया जो डेवलप होगा, तो जो सेक्टर्स है आसपास लगते हुए उनको भी उसका फायदा ही होगा। और अगर साइबर सिटी 2 आती है यहाँ पे तो आपको पता ही है उसका फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को भी होना है। प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। 4.5 से 5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। 500-525 इसमें यूनिट्स है। आपको लग रहा होगा हाई डेंसिटी है, बिल्कुल हाई डेंसिटी है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जब भी चौड़े रोड पर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है तो ज्यादातर उसमें आपको हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी। इसमें सरकार का उतना ही रोल है जितना बिल्डर का रोल है। सरकार इसमें आपको बढ़ा हुआ FAR देती है बिल्डर को, बिल्डर उस FAR का पूरा यूज करता है और इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आता है। इसमें साइज क्या है उसकी भी बात करेंगे, इसमें प्राइस क्या है उसकी भी बात करेंगे, और इन्वेस्टर फ्रेंडली है ये या नहीं है उस पर भी हम बात करेंगे। इसमें आपको सिर्फ 3 टावर देखने को मिलेंगे। टावर की जो हाइट है वो काफी होगी, ग्राउंड प्लस 45 होगी। 3 टावर 4.5 एकड़ में आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया 510 से 520 के आसपास ये यूनिट होंगी। क्लब हाउस मिलेगा, अच्छा खासा क्लब हाउस बना रहे हैं 80,000 स्क्वायर फीट के आसपास। और जब लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं तो जो लग्जरी प्रोजेक्ट की अमेनिटीज होती हैं, स्क्वैश होगा, बैडमिंटन होगा, क्लब हाउस होगा, जिम्नेजियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, योगा हॉल होगा, वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी।
जो भी एक लग्जरी प्रोजेक्ट में देखने को मिलती है। ये आपको इटालियन मार्बल दे रहे हैं, ये आपको मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी एक लग्जरी प्रोजेक्ट में जो अमेनिटीज़ होती हैं वो ये सब देने की इसमें कोशिश इन्होंने की है। पहला लग्जरी प्रोजेक्ट है, रिस्क लेना नहीं चाहते। पहला लग्जरी प्रोजेक्ट एलान जैसा डेवलपर भी लाया था। आज देखिए आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे ज़्यादा रीसेल में वो प्रोजेक्ट बिकता है। और उसके बाद सिग्नेचर भी अपना पहला लग्जरी लेकर आया है, बहुत अच्छा बिका है। रीसेल फ्यूचर में कुछ अच्छी स्टार्ट होगी तो उसके बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं पिरामिड के साथ भी ऐसा होगा। पिरामिड की लोकेशन भी SPR रोड पे अच्छी लोकेशन है। इसमें एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, 3 BHK प्लस स्टडी प्लस पूजा। उनके साइज अलग अलग है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको 3 BHK प्लस स्टडी प्लस पूजा में एक तो 2360 स्क्वायर फीट मिलेगा एक अपार्टमेंट का साइज। दूसरा आपको इसमें मिलेगा 2375 2375। और इसमें जो सबसे बड़ा साइज है वो है 2445 यानी 2445 स्क्वायर फीट। सारे 3 BHK की कॉन्फ़िगरेशन है। स्टडी प्लस सर्वेंट इसमें आपको मिल रहा है। रेरा इसका आ चुका है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये वही प्रोजेक्ट है जो कुछ टाइम पहले आने वाला था बट किसी वजह से ये होल्ड हो गया और फिर ये दोबारा से लॉन्च हुआ है। इसका मास्टर प्लान भी आपके सामने होगा, यूनिट प्लान भी आपके सामने होगा और अपार्टमेंट की चॉइस भी आपकी होगी। कुछ सिटी फेसिंग है इसमें, कुछ ग्रीन फेसिंग अपार्टमेंट है। तो आप वो जो लाइन में लग रहे हैं और आप यूनिट के लिए मार होती है, जहाँ पे यूनिट भी आपको पसंद की नहीं मिलती, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है, तसल्ली से आराम से आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को समझ के देख के ले सकते हैं। ऐसा ही प्रोजेक्ट पुरी भी लेके आया था। पुरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंस के नाम से 111 में प्रॉपर रेरा लेकर आए, प्रॉपर लॉन्च किया। आप अपने जाइए, देखिए, समझिए, अपनी पसंद की यूनिट वहाँ पे आपको समझ में आती है, आप उसको बुक कर सकते हैं। आपको ना तो EOI के चक्कर में पड़ना है। कई बार EOI के चक्कर में नंबर भी नहीं आता, वो हम सब देख चुके हैं पास्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें EOI अब में नंबर आ गया तो पसंद की यूनिट नहीं मिलती, और अगर EOI लग गई तो कई बार नंबर ही नहीं आता। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको चीज़ें आराम से मिल जाएगी। अपनी समझ से, अपनी पसंद से, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीज़ें देख सकते हैं। अब इसके पेमेंट प्लान की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो पेमेंट प्लान है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो पेमेंट प्लान है वो PLP है। फर्स्ट 100 डेज में आपको 35% कंप्लीट करना है, फिर 35% आपको सुपर स्ट्रक्चर पे देना है। रेस्ट जो 30% रह जाएगा वो आपको देना है पोजीशन के टाइम। तो इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आपको एक बार 35% दे के फिर बीच में 2 से 2.5 साल कुछ देना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद 35% के बाद जब आपका पोजीशन आएगा 2 से 2.5 साल के बीच में आपको देना नहीं पड़ेगा। मतलब 5 साल आप मान के चलिए, 5 साल में आपको जाके ये अपार्टमेंट मिलेगा। तो 5 साल में आपको ये पेमेंट प्लान है। PLP ये अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस बिल्डर की तरफ से 18,000 बताया गया है, जिसपे 2,000 आपको ऑन स्पॉट डिस्काउंट दे रहा है, तो 16,000 इसका प्राइस है। और इसमें GST अलग से, PLC अलग से है और क्लब हाउस के 10 लाख रुपए अलग से है। मोटा मोटा ये गणित है इसका। 16,000 रुपए प्राइस हो गया BSP, उसके ऊपर आपको GST देनी है, PLC देनी है, 10 लाख रुपए आपको क्लब के देने, उसके अलावा कुछ और नहीं देना है। सीधा सीधा समझ में चीजें आ जाती हैं। आपको समझ में आता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, मैं स्क्रीन पे आपको जो इसके यूनिट प्लान है, फ्लोर प्लान है, वो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे, जो मैंने इसमें बताया था कि 3 BHK के 3-4 इनके पास ऑप्शन है। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ये इनके ऑप्शन है 3 BHK का, ये आप देख सकते हैं। यूनिट का फ्लोर प्लान है। इसके साथ साथ जो अगला आप देख रहे हैं ये इनका मास्टर प्लान है। मुझे लगता है एक एंड यूजर के तौर पे और इन्वेस्टर के तौर पे ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आप जा सकते हैं। अब जाना कैसे होगा उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है हमें। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और बैठ के इसमें क्या बेस्ट प्राइस मिल सकता है, क्या और डिस्काउंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और कहूँगा, लाइन में ज़्यादा लगे ना, EOI के चक्कर में ज़्यादा पड़े ना। ऐसे डेवलपर के प्रोजेक्ट्स में जाने की कोशिश करें जिसमें सारी चीज़ें आपके सामने हो। आपको लग रहा होगा कि EOI तो हम भी करते हैं, हम भी लेते हैं, तो मार्केट फोर्सेस है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो सब ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। मैं पर्सनली EOI को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कई बार नंबर नहीं आता, कई बार नंबर आ जाते तो पसंद की यूनिट नहीं मिलती, बहुत लंबा लंबा वेट करना पड़ता है। तो मेरी तो यही एडवाइस है, इस तरह के प्रोजेक्ट में जाए जिसमें सारी चीज़ें आपके सामने हो, आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ें ले सकें। चाहे आप घर ले रहे हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट है,
ये सोच समझ के की जानी चाहिए। वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। उम्मीद करता हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिए कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।